जय हिंद, जय जोहार। मैं स्वप्निल तिवारी चंद्र एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, चंद्र एकेडमी ऑफलाइन कक्षाओं के साथ साथ आप यहाँ की ऑनलाइन कक्षाएं भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, इन ऑनलाइन कक्षाओं को घर बैठे अपने मोबाइल पर आप रिकॉर्डेड या लाइव दोनों मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के अंतर्गत सीजीपीएससी प्रीलिम्स जिसकी वैलिडिटी 1 साल की है, सीजीपीएससी में जिसकी वैलिडिटी 2 साल की है, और सीजी व्यापम की सभी परीक्षाओं के लिए एक सेपरेट कोर्स है जिसकी वैलिडिटी 1 साल की है। इसके साथ ही इस वैलिडिटी के अंतर्गत जितने भी ऑफलाइन कक्षाओं में नए वीडियो लेक्चर बनेंगे वो भी आपके कोर्स में ऐड कर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई पृथक विषय ज्वाइन करना चाहते हैं जैसे मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, छत्तीसगढ़ या कोई भी विषय, तो इसके कोर्सेज भी उपलब्ध है। इसके अलावा यदि आप लॉन्ग टर्म कोर्स की फीस एक साथ नहीं पे कर सकते हैं तो चंद्रा एकेडमी का 995 रुपए का मंथली सब्सक्रिप्शन भी उपलब्ध है। आप केवल मंथली फीस देकर भी हमारे सारे कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए जल्द से जल्द चंद्रा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर में संपर्क करें। चलिए इकोनॉमिक सर्वे की कक्षाओं को फिर से शुरू करते हैं। भाई, इकोनॉमिक सर्वे की ये वीडियो सीरीज है जिसके अंतर्गत ये तीसरा वीडियो है। यदि आपने इसके पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं जो राजकीय आय पर थे और प्राथमिक और कृषि क्षेत्र पर आधारित थे, पहला वीडियो आपका राजकीय आय पर था और दूसरा वीडियो आपका कृषि क्षेत्र पर आधारित था। आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल स्वप्निल तिवारी चंद्रा एकेडमी को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर करें, और चंद्रा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंद्रा एकेडमी द गाइड को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, 2 सेक्शन हम देख चुके थे, अब हम इस राजकीय आय में अगले सेक्शन में आते हैं। भाई, आपको लग रहा होगा राजकीय आय बहुत बड़ा चल रहा है, बाकी चैप्टर भी क्या इतने ही बड़े चलेंगे? तो नहीं, राजकीय आय ही सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर से बता दूं, आपकी परीक्षा में अगर आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 80 से 90% वेटेज केवल आर्थिक सर्वेक्षण में राजकीय आय का ही है। तो राजकीय आय इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको डीप में जानना जरूरी है। तो हमारी छोटे छोटे वीडियो ही रहेंगे, मैं कोशिश करूंगा 20-25 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट के वीडियोस रहें, आप उसे आसानी से देख सकते हैं। और चूंकि राजकीय आय इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम इसमें क्वेश्चंस देख रहे हैं बल्क में। जैसे जैसे हम आगे चैप्टर में आते जाएंगे, कुछ चैप्टर में तो 2 क्वेश्चन, कुछ चैप्टर में अधिक से अधिक आने वाले किसी चैप्टर में 12 क्वेश्चन रहेंगे, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं। 12 क्वेश्चन या 12 डेटा मैं कहूँ। और जैसे जैसे हम चैप्टर बढ़ते जाएंगे मैं आपको डेटा को समराइज्ड वे में ही बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन हम राजकीय आय के देखेंगे, जितने हो सकते हैं सारे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, राजकीय आय के अंतर्गत हमने जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय वाला ये सेक्शन देख लिया था, ठीक है। अब हम देखते हैं कृषि क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र भी हमने देख लिया है। तो अब हम आते हैं, ये हमारा आ गया है प्राथमिक क्षेत्र वाला सेक्शन, ठीक है। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र का पूरा डेटा, कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र का, मैंने इनके उप क्षेत्र का भी पूरा डेटा आपको बता दिया था। फिर से वही बात, जिन्होंने नहीं देखा है मेरे पिछले वीडियोस को जरूर देखिए। अब आगे बढ़ते, द्वितीय क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूं। द्वितीय क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र दोनों अलग अलग होते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है आपका विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति और आपका निर्माण, 3 सेक्शन शामिल है। अगर इन तीनों में खनन एवं उत्खनन को भी जोड़ दिया जाता है तो वो उद्योग क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। चलिए, तो उसी आधार पर हम प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 हमसे ये कह रहा है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए द्वितीय क्षेत्र में स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? द्वितीय क्षेत्र में ना कि उद्योग क्षेत्र में। तो हमारा सही आंसर है 7.05%। द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? 7.05%। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसे साथ ही आप नोट डाउन करते चलेंगे, जो पहली बार देख रहे हैं, इवन जो पहले भी देख चुके हैं उन्हें भी मेरी सलाह है नोट डाउन कीजिए, रिवाइज होगा, तगड़े तरीके से याद होगा, और जिन्हें आंसर पता है वो कमेंट में मुझे आंसर बताते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमसे क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 22-23 के लिए उद्योग क्षेत्र में स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? तो वो है आपका 7.83%। तो 7.05% आपका कहां पर है? द्वितीय क्षेत्र के लिए है, और उद्योग क्षेत्र के लिए कितना है? 7.83%। दोनों आसपास का डेटा है, कंफ्यूज नहीं होना।
द्वितीय क्षेत्र अलग है, उद्योग क्षेत्र अलग है। द्वितीय क्षेत्र के लिए 22-23 की वृद्धि दर 7.05% है और उद्योग क्षेत्र के लिए 7.83। लास्ट में इसका समरी तो हम देखेंगे ही, बेफिक्र रहिए, लेकिन उसके पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये आपको समझना जरूरी है, इसीलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिजाइन किए हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर वर्ष 20-21 में ऋणात्मक रही, यह कितने प्रतिशत थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में आपका दो डेटा एक साथ कवर हो रहा है। दो डेटा ये कवर हो रहा है कि ये क्वेश्चन आपको ये कह रहा है द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर ऋणात्मक कब रही, 2020-21 में रही। एक वर्ष वाला क्वेश्चन भी बनता है कि किस साल ऋणात्मक रही, और ऋणात्मक है तो वो आपके एग्जाम का क्वेश्चन तो बनता ही है, ठीक है। और इस साल बहुत सारा ऋणात्मक है ना, तो इसीलिए याद रखेंगे कि द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 2020-21 में ऋणात्मक थी और यह थी -0.20%, बहुत ही कम, -0.20%। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 ये हमसे कह रहा है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 18-19 में रही और यह कितने प्रतिशत थी। तो 18-19 में 18-19 से लिंक करके ये देखो 18-9 में आ जाना, तो कितने प्रतिशत थी, 18.93%। तो द्वितीय क्षेत्र की सर्वाधिक वृद्धि दर 2018-19 में थी 18.93, ऐसा लिंक कर लेना तो याद रहेगा चीज। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 हमसे ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार उद्योग क्षेत्र की सर्वाधिक वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 2018-19 में रही। द्वितीय की भी 18-19 ही है, कितना, 18-9, 18-9 याद है ना, 18-19, 18-9, 18.93। वही तो उद्योग क्षेत्र की भी सर्वाधिक कब है, 18-19 में, दोनों की सेम वर्ष में है, याद करने में आसानी होगी। और यह कितने प्रतिशत है, तो फिर अब ये 18-93 नहीं है, ये डेटा तो कहाँ चला गया है, द्वितीय के पास चला गया है, तो इसमें याद रखना है 16.29%। ठीक है, तो मैंने दोनों जो डेटा है इसीलिए एक ही क्वेश्चन में दे दिया है। ये 18.93 किसके लिए, द्वितीय क्षेत्र के लिए, और उद्योग क्षेत्र के लिए कितना है, 16.29%। ठीक, ये डेटा को साथ में आप लिखते भी चलेंगे, ठीक, और जिन्हें पता है वो कमेंट में आंसर बता दे, कैसे भी करके आपको 10-10 बार पढ़ के इसे रिवाइज करना है। मन में फीलिंग आएगी कि क्या कितना डेटा डेटा हुए पड़ा है, डेटा हुए पड़ा है, लेकिन भाई अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 100 डेटा आप याद करो, उससे 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे ही, तो क्यों नहीं ये 100 डेटा याद किया जाए। दुनिया भर के आप आर्टिकल याद करेंगे, करेंट के डेटा याद करेंगे, हिस्ट्री के ईयर याद करेंगे, बहुत सारे आप न्यूमेरिकल डेटा याद करते हैं जनरल स्टडीज की तैयारी के दौरान, लेकिन उससे क्वेश्चन आने की संभावना भी उतनी कम रहती है। क्यों, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत वास्ट रहता है, बहुत सारी जानकारी आपको पढ़नी रहती है। हाँ, उसमें कहानी रहती, किस्से रहते हैं, बहुत सारे लॉजिक रहते हैं, ट्रिक्स बनी होती, बहुत सारी चीजें होती, लेकिन उतनी जानकारियां भी तो ज्यादा रहती है। लेकिन ये लिमिटेड आपकी 100 जानकारी है, और 100 जानकारी में भी 100 के 100 में न्यूमेरिक डेटा नहीं है, 60-70 ही न्यूमेरिक डेटा है। ये 60-70 न्यूमेरिक डेटा में जितना मैक्सिमम आपको याद हो जाएगा एग्जाम में, आप उतना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो भाई वही बात है, डिप्टी कलेक्टर बनना है तो डेटा तो रटना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। तो उद्योग क्षेत्र के लिए सर्वाधिक वृद्धि दर किस वर्ष रही है, पहला डेटा तो यही याद रखना है, 18-19, और कितने प्रतिशत रही है, 16.29%। 40 के बाद क्वेश्चन नंबर, ये भाई यहाँ पर 41 की जगह 31 आ गया है, तो मैनेज कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इसके आगे लगता है 31 से ही नंबरिंग हो गई होगी, टाइपिंग मिस्टेक। तो एक हमको क्वेश्चन कवर करना है, नंबर से मतलब नहीं होना चाहिए। वीडियो सीरीज जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी मैं सबका आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, आप वहां से भी क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमसे क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार
विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत है। अब हम उप क्षेत्र में आ जाते हैं, द्वितीयक क्षेत्र के। तो विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर आपको याद रखना है कितने प्रतिशत है, 5.02%। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये कितनी है, 5.02%। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 32 ही समझ लेते हैं, 42 हो चुका है हमारे क्रम में, पर 32 समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर वर्ष 2020-21 में ऋणात्मक रही है। यह कितने प्रतिशत रही है। तो देखिए भाई, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर किस वर्ष ऋणात्मक रही है, 2020-21 में ऋणात्मक रही है। पहला डेटा तो आपका यही है कि विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर कब ऋणात्मक रही, 2020-21। और कितने प्रतिशत, तो याद रखना है -0.59%। कितने प्रतिशत रही ऋणात्मक, -0.59%। जो ऋणात्मक रहेगा वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, प्रॉपर नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 हमसे ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए विद्युत एवं गैस जलापूर्ति में स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर कितने प्रतिशत है। तो विद्युत एवं गैस जलापूर्ति का इस साल का मतलब 2022-23 का, तो 2022-23 का जो वृद्धि दर है वो है 11.14%। ठीक, तो विद्युत गैस एवं जलापूर्ति का जो वृद्धि दर है कितना प्रतिशत है, 11.14%। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 हमसे क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए निर्माण क्षेत्र में स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर कितने प्रतिशत है। तो निर्माण क्षेत्र में स्थिर मूल्य पर जो इस साल की वृद्धि दर है वो है 6.62%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, जिन्हें पता है वो कमेंट करते चलेंगे आंसर को अपने आप को रिवाइज कराने के लिए, और नोट डाउन तो जरूर करेंगे, याद है तो भी नोट डाउन करेंगे, चीजें रिवाइज होते जाती। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ आपको याद रखना है कि निर्माण क्षेत्र के लिए वृद्धि दर कितने प्रतिशत है, 6.62%। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर वर्ष 2020-21 में ऋणात्मक रही। पहला डेटा आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन में दो डेटा प्रयास किया में कवर हो जाए। तो पहला डेटा तो याद रखना है कि निर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर ऋणात्मक कब रही है, 20-21 में ऋणात्मक रही है। याद कीजिए विनिर्माण में भी 20-21 में ही ऋणात्मक था, यदि आपको याद आ रहा होगा तो ऋणात्मक रही है कब, 20-21 में निर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर, और आपको याद रखना है कितना है, -8.51%। कितना है, ऑप्शन नंबर सी, -8.51%। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक, अब समरी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन इतने ही मैं बनाया हूं, मुझे लगता है इतने ही इंपॉर्टेंट है। समरी में भी जो मैंने येलो से किया हुआ है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी लेस इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि वो आ नहीं सकता, आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको वो भी बता दिया। तो चलिए एक बार मैं हट जाता हूं, आप समरी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो देखिए बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे हम रिवाइज कर लेंगे जो जो क्वेश्चन हमने कवर किया है। अगर आपसे द्वितीय क्षेत्र में 2022-23 के लिए वृद्धि दर पूछेगा तो कितना है, 7.05। लेकिन अगर उद्योग क्षेत्र के लिए पूछेगा तो कितना है, 7.83। विनिर्माण क्षेत्र के लिए कितना है, 5.02। और विद्युत गैस जलापूर्ति 11.14, और निर्माण के लिए कितना है, 6.62%। ठीक, हालांकि मैंने कई बार क्रॉस चेक किया है कि डेटा गलत ना हो, फिर भी अभी जो यहाँ पर डेटा दिख रहा है यही आपको सबसे ऑथेंटिक मानना है, जो टेबल पे मैंने फाइनली एक साथ लिखा है। हालांकि पिछले किसी भी क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं हुआ है मेरी जहां तक जानकारी है, लेकिन फिर भी इंसान है, हम टाइप करें या हम टाइप करवाएं या कुछ भी करें, गलतियां हो सकती है। तो जो यहाँ पर आपको दिखेगा आप इसे ऑथेंटिक मान सकते, नहीं तो सबसे ऑथेंटिक है ओरिजिनल आर्थिक सर्वेक्षण। मैंने आपको उसका टेबल दिखाया है, उसका ओरिजिनल टेबल वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, वही ओरिजिनल टेबल है, उसी से अभी तक क्वेश्चन चल रहा है ना। जो एक सिंगल टेबल मैंने आपको दिखाया है
उसी से अभी तक ये अलग अलग समरी और अलग अलग क्वेश्चन चल रहे हैं एक सिंगल टेबल से ना। बाकी जो बचे 5-6 टेबल है उसमें तो मैं भी आया नहीं हूं, एक सिंगल टेबल से ही चल रहा है। खैर, प्रति व्यक्ति आय का डेटा बस है इधर उधर के टेबल से। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन अगर आपको द्वितीय क्षेत्र का सर्वाधिक वृद्धि दर पूछेगा तो कब है? 18-19। और उद्योग क्षेत्र का भी कब है? 18-19। द्वितीय क्षेत्र का न्यूनतम कब है? 20-21। उद्योग क्षेत्र का भी न्यूनतम कब है? 20-21। बहुत आसान हो गया आपको याद करने के लिए। तो देखिए, द्वितीय क्षेत्र बोले, उद्योग क्षेत्र बोले, विनिर्माण क्षेत्र बोले, निर्माण क्षेत्र बोले, सबका न्यूनतम कब है आपका? 2020-21। केवल विद्युत गैस जलापूर्ति का मिनिमम 18-19 है, इसलिए मुझे लग रहा है ये नहीं पूछना चाहिए। और मिनिमम में भी ऋणात्मक नहीं है, ऋणात्मक रहता है तो एग्जाम में पूछने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक, तो न्यूनतम के लिए आपके लिए याद करना बहुत आसान हो गया है कि चाहे द्वितीयक हो, उद्योग हो, विनिर्माण हो, निर्माण हो, सबका न्यूनतम वृद्धि दर कब है? 2020-21। अब यदि आप सर्वाधिक की भी बात करेंगे तो चाहे द्वितीयक हो, चाहे उद्योग हो, चाहे विनिर्माण हो, चाहे निर्माण हो, सबका सर्वाधिक वृद्धि दर भी कब है? 2018-19। बहुत आसान है। विद्युत गैस जलापूर्ति को तो हम साइड ही रख दे रहे हैं, उसके अलावा सबका सर्वाधिक कब है? 2018-19। और सबका न्यूनतम कब है? 2020-21। मेरे को लगता है ये डेटा तो आपको याद ही हो गया होगा अभी तक, कि ईयर कम से कम तो याद ही हो गया होगा, और इससे क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर बनाने वाले। तो इसीलिए ये एक साथ मैंने समरी बनाया है, और समरी को मैं आपको समझा भी रहा हूं कि इस तरीके से आप चीजें को याद करिए। अब इसके बाद क्या होता है कि अब वृद्धि दर यदि सर्वाधिक पूछेगा तो 18.93, न्यूनतम पूछेगा द्वितीय क्षेत्र का तो -0.20, उद्योग क्षेत्र का पूछेगा तो 16.29, और उद्योग क्षेत्र का मिनिमम पूछेगा 0.44। विनिर्माण की यदि हम बात करेंगे तो सर्वाधिक 27.18, मिनिमम कितना? -0.59। वैसे ही विद्युत गैस जलापूर्ति सर्वाधिक 12.12, न्यूनतम 7.55, और निर्माण क्षेत्र का 15.33, और न्यूनतम कितना? -8.51। जो डेटा ऋणात्मक है और जो लिंक हो रहे हैं वो तो आपको याद करना ही, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा उद्योग क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र एक सम्मिलित रूप से खत्म होता है। सेवा क्षेत्र भी हम इसी वीडियो में देखते हैं। सेवा क्षेत्र में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं पूछी जाती है, तो सेवा क्षेत्र भी हम इसी वीडियो में समाप्त करते हैं। चलिए आते हैं तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। अब इसमें कुछ अलग नहीं है, जो तृतीय क्षेत्र है वही आपका सेवा क्षेत्र होता है, अलग चीजें इसके अंतर्गत नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 हमसे क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सेवा क्षेत्र में वर्ष 2022-23 के लिए वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर रट लेना है, कितने प्रतिशत अनुमानित है? 9.21%, ठीक है। जब आप टेबल पढ़ेंगे तो अन्य सेवाएं और सेवा क्षेत्र ऊपर नीचे लिखा हुआ है, अन्य सेवाएं सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही है, तो उसको ऐसा अलग से नहीं पढ़ लेना। इवन ओरिजिनल टेबल में थोड़ा वो बोल्ड भी है, तो वहां से आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कितना है? 9.21%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद 41 आ गया। वाह, गजब नंबरिंग हुआ है। तो खैर हम क्वेश्चंस देखते हैं ये क्या है, नंबरिंग को हम गोली मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर वर्ष 2019-20 में रही। तो पहला डेटा आपको यही याद रखना है कि सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर कब रही है? 2019-20 में रही है। और सर्वाधिक वृद्धि दर 2019-20 में रही है, और कितने प्रतिशत रही है? सर्वाधिक वृद्धि दर 2019-20 में रही है और रही है 10.82%। तो 2017-18 से लेके पूरा 22-23 तक सर्वाधिक वृद्धि दर रही है कब? सेवा क्षेत्र में 2019-20 में। और कितना? 10.82%। इसलिए ये डेटा जो है मेरे हिसाब से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं तो देखते जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आप ये समझ के चलिए कि छत्तीसगढ़ का राजकीय आय है वो मुख्य तौर पे प्राथमिक कृषि क्षेत्र से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, और सेवा क्षेत्र से वो ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछता है। इसकी समरी की भी बहुत आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसके क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूँ उतना ही आप देख के चल लोगे तो भी सेवा क्षेत्र आपके लिए बहुत है।
छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सेवा क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कब रही? 20-21 में रही। यह कितने प्रतिशत रही? तो याद रखना है, यह रही -4.51%, सॉरी -4.41%। तो सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर ऋणात्मक रही है 2020-21 में। कब रही है? तो वह रही है -4.41%। फिर से आपको मैं बता दूं, आपको केवल स्थिर मूल्य का ही डेटा पढ़ना है, प्रचलित मूल्य का कोई डेटा नहीं पढ़ना है। ठीक है, प्रचलित मूल्य में केवल प्रति व्यक्ति आय पढ़ना है, जो मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। अब ये इस प्रकार के क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 44 आपको दिख रहा है कि कभी कभार बिना डेटा के क्वेश्चन रहते हैं कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किसकी है या न्यूनतम वृद्धि दर किसकी है। समझ में आ रहा है? कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक किसकी, उद्योग में सर्वाधिक किसकी पूछ देगा, या प्राथमिक में सर्वाधिक किसकी, द्वितीयक में। कृषि और प्राथमिक दोनों में सर्वाधिक में बदल जाता है। ठीक है, न्यूनतम में सेम है, अभी हम देखेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन इस प्रकार का है। अब सर्वाधिक वृद्धि दर किसकी है, बस आपसे नाम पूछ दे, डेटा नहीं पूछ रहा है। तो जिन्हें डेटा याद करने में मजा नहीं आ रहा है तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हैं कि कम से कम आधी जानकारी तो पता रहे। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 22-23 के लिए सर्वाधिक वृद्धि दर सेवा क्षेत्र में किस मद की है? तो सेवा क्षेत्र में किस मद की है याद रखना है। तो सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, इसकी वृद्धि दर सर्वाधिक है। सेवा के जितने भी उप क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक वृद्धि दर किसकी है? व्यापार, होटल और नाश्ता पानी वाली जगह, सबसे ज्यादा यही है, लोग फुल खाना पीना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए सर्वाधिक वृद्धि दर यही की है, याद रखेंगे। फिर इसी में अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भाई सेवा क्षेत्र में न्यूनतम वृद्धि दर किसकी है? तो सेवा क्षेत्र में न्यूनतम वृद्धि दर की यदि हम बात करें तो सेवा क्षेत्र में न्यूनतम वृद्धि दर है स्थावर संपदा एवं व्यावसायिक सेवाएं। तो सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर व्यापार, होटल, नाश्ता पानी, जलपान गृह, और न्यूनतम वृद्धि दर क्या है? स्थावर संपदा एवं व्यावसायिक सेवाएं। तो सेवा क्षेत्र का मैक्सिमम और मिनिमम हो गया आपका। ठीक है, अगले में आते हैं और क्षेत्रों को हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार कृषि क्षेत्र के अंतर्गत 2022-23 के लिए सर्वाधिक वृद्धि दर किस क्षेत्र की है? तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक वृद्धि दर जो है वो मछली उद्योग की है। जी हाँ, वृद्धि दर है, योगदान नहीं है। योगदान में डेटा बदल जाता है, अभी तक हम योगदान में नहीं आए हैं। योगदान में हम अगले वीडियो में आने वाले, वीडियो में हम सारे योगदान को देखेंगे कि योगदान में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता हम उस समय चर्चा करेंगे, अभी वृद्धि दर देख लेते हैं। तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक वृद्धि दर पूछेगा तो किसका है? मछली उद्योग का है। ठीक है, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक वृद्धि दर किसका है? तो अगर आपसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक वृद्धि दर पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा खनन एवं उत्खनन। तो ये दो मेजर डिफरेंस है, याद रखेंगे। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक वृद्धि दर किसका है? तो रहेगा मछली उद्योग, या मत्स्यिकी लिख सकता है या मछली पालन लिख सकता है। लेकिन यदि आपसे पूछेगा कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक किसका है? तो खनन उत्खनन। प्राथमिक में खनन उत्खनन आ जाएगा, तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसका है? खनन उत्खनन का प्राथमिक क्षेत्र में, और कृषि क्षेत्र में मछली उद्योग का। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। लेकिन अगर न्यूनतम की बात होगी तो न्यूनतम की बात यदि हम करें तो चाहे कृषि क्षेत्र हो या पशुपालन, कृषि क्षेत्र हो या प्राथमिक क्षेत्र हो, दोनों में न्यूनतम वृद्धि दर किसकी है? पशुपालन की। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हमारा किसका है? कृषि क्षेत्र के अंतर्गत 22-23 में न्यूनतम वृद्धि दर किस मत की है? तो न्यूनतम वृद्धि दर किसकी है? पशुपालन की है। एक और क्वेश्चन मैंने सेम बना दिया है प्राथमिक क्षेत्र के लिए भी कि 22-23 में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत न्यूनतम वृद्धि दर किस मत की है? तो न्यूनतम वृद्धि दर किसकी है? पशुपालन। फिर से मैं आपको बोल के बता देता हूं, अगर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक वृद्धि दर बोलेगा मछली उद्योग, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक वृद्धि दर बोलेगा तो खनन एवं उत्खनन, और यदि कृषि या प्राथमिक दोनों के अंतर्गत न्यूनतम वृद्धि दर जो है वो पशुपालन की ही है। ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं।
अब इसी प्रकार हम द्वितीयक और उद्योग क्षेत्र की बात करें तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि द्वितीयक और उद्योग क्षेत्र का जो डेटा है दोनों के लिए सेम है। ठीक, अगर द्वितीयक बोले या उद्योग क्षेत्र बोले, उसके अंतर्गत 2022-23 में सर्वाधिक वृद्धि दर, द्वितीयक या उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक वृद्धि दर यदि आपसे पूछा जाए तो सर्वाधिक वृद्धि दर विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति की है। चाहे द्वितीयक पूछे चाहे आपसे पूछे, तो सर्वाधिक वृद्धि दर किस क्षेत्र की है? विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन वही आपसे अगर न्यूनतम वृद्धि दर पूछ दिया जाए तो न्यूनतम वृद्धि दर किसकी है? चाहे द्वितीय क्षेत्र रहे या उद्योग क्षेत्र रहे तो किसकी है? विनिर्माण की। ठीक, तो फिर से मैं आपको इसको रिवाइज कर देता हूं। ठीक, कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर मछली, प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर खनन उत्खनन, और कृषि और प्राथमिक दोनों में न्यूनतम किसका है? पशुपालन। ठीक है, वही यदि आपसे पूछा जाए द्वितीय क्षेत्र वृद्धि दर, तो द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर बोले या उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर बोले, वो है विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति की। अब वैसे ही द्वितीय क्षेत्र में न्यूनतम बोला जाए या उद्योग क्षेत्र में न्यूनतम बोला जाए, दोनों के लिए क्या है आपका? विनिर्माण। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा जी। तो ये है हमारा पूरा राजकीय आय का वृद्धि दर से संबंधित डेटा। आई थिंक खत्म हो चुका है। ठीक है, जीडीपी में योगदान, ये हम अगले वीडियो में देखने वाले। तो ये जो हमारा जिस प्रकार राजकीय आय में वृद्धि दर, फिर से बता दे रहा हूं, अगर आपके एग्जाम में राजकीय आय से ही संबंधित 8 क्वेश्चन है तो 6 क्वेश्चन आपके वृद्धि दर के ही रहेंगे, 2 क्वेश्चन आपके योगदान से संबंधित रहेंगे। तो योगदान राजकीय आय में भी बहुत कम महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण है, योगदान से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए कुछ लिमिटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बनाया हूं, अगले वीडियो में हम डील करेंगे। और आप बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा है, वीडियो सीरीज के अंत तक पूरे वीडियो में बने रहिए। गारंटी है मेरी, 10 क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण से आया तो 10 के 10 आपको यहीं से दिखेंगे। राजकीय आय हो गया, इसके बाद एक टॉपिक रहेगा लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में 12 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, 12 डेटा ही मात्र मैंने निकाले हैं। उस 12 डेटा में ही आपको सारे डेटा कवर हो जाएंगे, उसका समरी भी मैंने बना दिया है पूरा, और उस 12 डेटा से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जो इस प्रकार के प्रतिशत से संबंधित डेटा है, ये इस 2 चैप्टर में ही रहेंगे। उसके बाद हर चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन, यानी हो सकता है हम उसके बाद 2 वीडियो में ही सारा चीज खत्म कर लें। तो देखिए, ये हमारा अगला एक छोटा सा वीडियो रहेगा योगदान का। फिर वैसे ही 20-25 मिनट का एक वीडियो रहेगा हमारा क्या कहना चाहिए, लोक वित्त का। और उसके बाद अधिक से अधिक 1-2 वीडियो में हम सारा इकोनॉमिक सर्वे खत्म कर लेंगे। ठीक, तो चलिए, यदि आप वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो बहुत सारा डेटा आपका कवर हो चुका है। ठीक, और मेरा प्रयास है वीडियो में तेजी से बना रहा हूं ताकि आपको वीडियो मिलने में डिले ना हो, जल्द से जल्द आपको ये वीडियो मिल सके और आपकी तैयारी और मजबूत बन सके। इसके अतिरिक्त आपको कभी भी किसी भी प्रकार का डाउट है, आप बिल्कुल मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त आप हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज का भी फायदा उठा सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आपको डाउनलोड करना है चंद्रा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो सीरीज अच्छी लगी है, पसंद आई है। कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक जरूर बताइए और जमकर तैयारी कीजिए। थैंक यू।